मैं जब से हज़ारों साल पहले हम लोग रहा करते थे, एक जंगल की ज़िंदगी गुजारा करते थे। ये आज भी उसी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं। इनके लिए आज हमारी डीएफओ शिवालिक से हमारी आज मीटिंग थी। सब गुजरों के सामने इनकी जो समस्या थी, काफ़ी तो वहाँ बिजली की समस्या है कि अब ये लोग अपने नई बस्ती बसा रहे हैं। बस्ती बसाने के लिए सरकार से हम लोगों ने अपील करी थी। भी SC/ST कमेटी भी हम लोग लेकर गए थे। मैं SC/ST कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारे चेयरमैन भी आए थे वहाँ, श्री राम चौहान साहब हमारे साथ में गए थे, पूरी कमेटी गई थी। उन लोगों ने वहाँ पर फ़ौरन ये कहा था कि भाई तत्काल प्रभाव से जो ये नई बस्ती, इन लोगों ने अपनी ज़मीनें, अपने भैंसे, अपने डंगर बेच के ज़मीनें बसाई। इन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। उस पर 2 जगह के ऊपर पानी की उन्होंने हमें 2 बस्तियों को नई कनेक्शन देने के लिए बात भी कर दी थी। एक जगह हमें लाइट मिल गई, कालवाला जानपुर में बिजली पहुंच गई, लेकिन बड़गला के अंदर नहीं पहुंच रही थी। वजह क्या है कि भाई जंगलात वाले परमिशन नहीं दे रहे। उस सिलसिले में मैडम से बात हुई है अभी हमारे DFO साहब से, तो उन्होंने उस पर भी उन्होंने कह दिया कि मैं पूरी तरह मदद करूँगी। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या चल रही है फायरिंग रेंज की। आर्मी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग करती है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार हमारी हमारी जो मिलिट्री है यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है हमारे इलाके के अंदर। अच्छी बात है, खुशी की बात है हमारे लिए। हम उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं। उनको हम लोग हमारी बेस्ट विश उन लोगों के साथ में है कि और अच्छा आर्मी हमारी तरक्की करे। लेकिन हमारा कहना ये है कि जंगल के अंदर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिन जंगल में जाके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कम से कम इन लोगों को तो कह रहे हैं स्पेशल चाहिए। उस जंगल, पूरा जंगल दे दिया, 25,000 स्क्वायर हेक्टेयर का जंगल इन लोगों ने, सरकार ने जो है आर्मी को दिया है हमारे यहाँ पे। आर्मी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत खुशी की बात है, करे। लेकिन वो जो 25,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर जो वहाँ पे जंगल वन गुजर रह रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी पिछले दिनों जवान की मौत हुई बेचारा, अपने डेरे के अंदर खाना पका रहा था और वो फायरिंग रेंज का वहाँ पे कुछ जाके उसका पार्टिकल लगा, क्या हुआ, वो बेचारा मर गया। अब आगे फिर ट्रेनिंग चली रही है, अभी भी चल रही है। एक नई बीट फिर आ रही है, नई ट्रेनिंग के लिए फिर एक कंपनी आ रही है, वो भी ट्रेनिंग करेगी। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं, इनको जब तक ट्रेनिंग चल रही है, इन लोगों को जगह देनी चाहिए। उस पर DFO साहब ने हमारे से वादा करा, आश्वासन भी दिया है कि जब तक ट्रेनिंग चल रही है 15 फरवरी तक इन लोगों को नीचे लोग अपना आके रह सकते हैं। 15 फरवरी के बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आर्मी चली जाएगी, ये लोग अपने डेरों वापस चले जाएंगे। ये अभी उन लोगों ने आश्वासन। तो मकान को लेकर क्या व्यवस्था हुई है? पक्के मकान की जैसे आप बात नहीं, कर रहे हैं, पक्का मकान कहाँ, ये जगह ही देते हैं पहले रहने के लिए। हमने तो ये कहा है, मैंने विधानसभा में 2-3 बार मैंने इस मामले को उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी इस बात को रखी थी कि भाई जब जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर इन लोगों को विस्थापित किया गया, इन लोगों को रिलोकेट किया गया, इन लोगों को ज़मीनें दी गई। हिमाचल में तो शायद 14 बीघे दिए, 12 बीघे, 12.5 बीघे ज़मीन हिमाचल में दी है, और 1.5 बीघा ज़मीन दी है इनको रहने के लिए और उनके पशुओं को रखने के लिए। आप वो दे दो, नहीं दे सकते। उत्तराखंड में दिए, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था। 1986 के अंदर इन लोगों को रिलोकेट किया गया था, उन गुजरों को। पथरी जगह है वहाँ पर, और एक जगह है वो गेंडी खाता, वहाँ पर इन लोगों को बसाया गया। सरकार ने वहाँ 10 बीघा ज़मीन दी है, 1.5 बीघा ज़मीन इनको पशुओं के लिए दी है। उसी स्तर के ऊपर हमारे यहाँ दे दो। ये लोग अपना, हम तो चाहते हैं कि मुख्य धारा जुड़े, इन लोगों के स्कूल मिले, इनके बच्चे पढ़े। अब ये एक डेरा रह रहा है 15 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर, एक डेरा रह रहा है आपका 10 किलोमीटर अंदर। ये कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे वहाँ पे करेंगे, कैसे हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चों को, अपनी औरतों का जाके इलाज कराएंगे? ये सब समस्या है, और इस समस्या के ऊपर भाई कोशिश की जा रही है। हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का